अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की, जो कि 10 मई 2024 को रिलीज़ हुई है। ये एक एक्शन, एडवेंचर और ड्रामा मूवी है और इस वीडियो में हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे। इसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर मैं बात करूंगा और इस वीडियो की मदद से आप ये जान पाएंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। अगर इस मूवी के रन टाइम की बात की जाए तो तकरीबन 2 घंटा और 25 मिनट इसका रन टाइम है। इस मूवी के राइटर जॉर्ज फ्रीडमैन, रिक जाफा और अमेंडा सिल्वर हैं, जबकि वेस बॉल ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। और अगर इसके मेन कास्ट की बात की जाए तो इसमें ओवन टीग नोवा के किरदार में आपको नज़र आएंगे। इसी तरह केविन ड्यूरेंट प्रॉक्सिमस सीजर के तौर पर आपको इस मूवी में एक बतौर विलन दिखाई देंगे और फ्रेया एलन जो हैं वो मे के किरदार के तौर पर आपको इस मूवी में अदाकारी करते हुए दिखाई देंगी। इस मूवी की अगर प्लॉट की बात की जाए तो इसमें हमें नोवा, जो कि एक यंग चिंपैंजी है, उसकी कहानी दिखाई गई है कि कैसे उसके इलाके में कुछ एप रेडर्स, कुछ लुटेरे बंदर जब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक वेपन्स लेकर, तो वो उनकी जासूसी कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान उसका घोड़ा उन बंदरों के सामने, लुटेरों के सामने आ जाता है। अब उस घोड़े की मदद से वो जो बंदर हैं नोवा के गांव तक पहुंच जाते हैं। नोवा जब पीछे पीछे अपने गांव जाता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि उसका गांव जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया है और जो उस रेडर्स का जो जनरल है, गोरिल्ला होता है, वो उसके बाप को कत्ल कर देता है और बाकी तमाम लोगों को जो है वो अपना कैदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। अब ये कहानी नोवा की इसी जर्नी की है कि क्या वो अपने जो उसके तमाम कबीले के लोग हैं, जिसमें उसकी माँ भी शामिल है, वो उसको वापस बचा पाएगा या उनको वो बचाने में कामयाब होगा या नहीं होगा। और इसी दौरान उसको कई और सच्चाइयाँ भी देखने को मिलती हैं कि हमारी जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, इसमें इंसान का क्या किरदार है और जो एप्स थे, जो बंदर थे, वो कहाँ पे फिट होते थे। तो ये कहानी जो है इसी प्लॉट के गिर्द रिवॉल्व करती है। अगर इस मूवी की स्टोरी का एनालिसिस किया जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मूवी प्लैनेट ऑफ द एप्स की जो पिछली 3 मूवीज़ थी, जिसमें सीजर का एक बहुत बड़ा किरदार दिखाया गया है, उसी की लेगेसी पर बिल्ड करने की कोशिश की गई है। लेकिन यह है कि इसमें आपको कुछ नया या ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस मूवी के कैरेक्टर्स और उनकी एक्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पर नोवा इस मूवी का अगरचे सेंट्रल फिगर है, लेकिन इसे अगर आप सीजर के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको वो डेप्थ और करिश्मा देखने को नहीं मिलेगा जो कि सीजर के कैरेक्टर में था। अगरचे नोवा का किरदार जो है वो अच्छा है, आप उसको कंपेलिंग भी किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन सीजर के मुकाबले में इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरह जो मेन एंटागनिस्ट है, जो विलन है, वो भी अंडर डेवलप्ड है और इसमें वो मोटिवेशन और वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखाएगी जो कि कूबा के किरदार में, जो कि प्लैनेट ऑफ द एप्स की जो सेकंड मूवी है उसमें आपको देखने को मिला था। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा विलन था। उसके मुकाबले में इस मूवी में जो विलन दिखाया गया वो इतना कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। और सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करूँ तो वो भी बस ठीक ही गुजारे लाइक आपको उनके जो है वो रोल्स देखने को मिलेंगे। उनके रोल्स जो हैं कुछ ज़्यादा प्रॉपर जो है वो डिफाइन नहीं किए गए। इस मूवी की अगर टारगेट ऑडियंस की बात की जाए तो डेफिनेटली अगर आपने प्लैनेट ऑफ द एप्स की जो पिछली मूवीज़ देखी हैं तो आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे, या फिर अगर आप जनरल साई-फाई और एडवेंचर मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग विजुअल्स हैं और एक्शन जो है वो आपको किसी हद तक एंटरटेनमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। अगर इस मूवी के एक्सप्लिसिट कंटेंट की बात की जाए तो इसमें आपको किसी किस्म का सेक्स, न्यूडिटी नहीं देखने को मिलेगी। आप इसको फैमिली मूवी तस्वर कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इसमें कुछ इंटेंस बैटल सीन्स हैं और वायलेंस वगैरह जो है वो किसी हद तक आपको देखने को मिलेगा। तो यह अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फैमिली के साथ देखना चाहते हैं या फैमिली के साथ नहीं देखना चाहते। इस मूवी की अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो मैं इस मूवी को 6 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। अगरचे किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स जो है विजुअली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव आपको मूवी देखने को भी मिलेगी, लेकिन ये है कि अगर स्टोरी के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो जो पिछली इसकी मूवीज़ हैं उसके हिसाब से ये एक वीक स्टोरी है। इसमें जो प्रीवियस ट्रिलॉजी में जो मैजिक और जो करिश्मा आपको सीजर के कैरेक्टर और जो पूरा एक उसकी गिर्द उसकी जो फ़ौज थी या उसके जो साथी एक्टर्स थे, कैरेक्टर्स थे, उनके साथ जो एक आपकी वाबस्तगी होती है, मोहब्बत होती है, वो इस मूवी में आपको उस तरह देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इस मूवी को किसी हद तक ज़रूर इंजॉय करेंगे, लेकिन ये है कि अगर सीज़र की आपने मूवीज़ जो पिछली 3 देखी हैं तो वहाँ तक अगर आप देखें तब भी आप जो है वो बेहतर है आपके लिए। इस मूवी में आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स की ये मूवी का ये रिव्यू जो है आपको पसंद आया होगा। इस तरह के मज़ीद रिव्यूज़ देखने के लिए, जानने के लिए आप
SNT रिव्यूज़ के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।